और हम लोगों को वैल्यू जब निकालना है तो इसको याद रखने के लिए एक तरीका है, जिसमें कि अगर मान लेते भूल जाते हो ना साइन थीटा या कॉस थीटा का वैल्यू निकालना, तो देखो कैसे निकाल लेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करना कि 0 डिग्री के नीचे 0, 30 डिग्री के नीचे 1, 45 के 2, 60 डिग्री 3 और 40 डिग्री 4, सॉरी 90 डिग्री 4। तो यहाँ पर सबको जो है 4 से डिवाइड कर दीजिए, कर दिए, ठीक ना। और फिर इसका रूट ले लेते हैं, ठीक है। जब रूट ले लेंगे तो इसका जो है वैल्यू कितना आ जाएगा 0, इसका वैल्यू 1/2 आएगा, और इसका आ जाएगा कितना 2/4 का हो जाएगा 1/√2 आएगा, और इसका 3 का जो हो जाएगा √3 और 4 का तोड़ेंगे तो 2, और इसका 4/4 का 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो √1 का वैल्यू 1। तो ये हमारा हो गया साइन थीटा का वैल्यू। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1। अगर कॉस का निकालना है तो कॉस का जस्ट इसका अपोजिट होता है। अब जो 90 डिग्री है वो वैल्यू ले लीजिएगा कॉस का, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, 30 डिग्री का √3/2, 45 का 1/√2, 60 डिग्री 1/2 और 90 डिग्री कितना होगा 0 डिग्री, ठीक ना। अब जो है हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा का जो है वैल्यू, टैन थीटा क्या हम लोग पढ़े थे, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा पढ़े थे ना। तो अब 0/1 क्या हो जाएगा, 0/1 0, और इसका करोगे तो कितना हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, 1/√2, 1/√2 तो साइन बाई कॉस में डिवाइड हो जाएगा तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3, और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड आता है, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी, ठीक ना, अपरिभाषित। और अब जो है कॉट जो होता है tan का अपोजिट, तो अपोजिट है तो उल्टा कर दीजिए, ठीक ना। तो 0 बाय यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 0/1 का मतलब 1/0, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 1, ये 1/√3 और ये जस्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी का रिवर्स करोगे तो 0। अब सेक जो होता है कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉस का अपोजिट होता है तो क्या होगा 1, 2/√3, फिर √2, 2 और नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसी तरह से कॉसेक जो है साइन का अपोजिट, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, 2, √2, 2/√3 और 1। तो इस टाइप से आपको जो है वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये आपको कॉपी कर लीजिए, इसको याद रखिएगा, सारा वैल्यू डायरेक्ट याद रखना है और आसानी से। और cos a + b = 1/2, और यहाँ दिया हुआ क्या है a और b का जो वैल्यू, a + b का जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री। तो a ग्रेटर देन b अगर है, a b से ग्रेटर है, तो a और b का वैल्यू निकालना है हम लोगों को, ठीक है। तो देखोगे कि इसमें करना क्या है, तो साइन a - b = सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, = 1/2। तो साइन a - b, अभी हमने बताया साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो हमने 1/2 का जगह पर साइन 30 डाल दिया, साइन साइन कैंसिल, ठीक ना। तो a - b = 30 डिग्री, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब जो है हमारा दूसरा कॉस a + b = 1/2, दैट इम्प्लाइज कॉस a + b = अब हाफ जो होता है किसका वैल्यू है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू है, ठीक ना। तो कॉस कॉस कैंसिल, तो a + b जो हो गया 60 डिग्री सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दीजिए बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा, वी गेट, देखते हैं। तो a - b = 30 डिग्री और a + b = 60 डिग्री, दोनों प्लस b और -b कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 2a = 90 डिग्री, a = 90 डिग्री बाय 2, 45 डिग्री। अब पुट कर देंगे वैल्यू फर्स्ट या सेकेंड में, फ्रॉम सेकेंड कर लेते हैं, a + b = 60 डिग्री, तो a का वैल्यू 45 डिग्री प्लस b = 60 डिग्री, तो b = 60 डिग्री - 45 डिग्री 15 डिग्री, देयरफॉर a = 45 डिग्री और b = 15 डिग्री आंसर। तो इस टाइप से जो है हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे,
आप प्रैक्टिस करिएगा उसके बेस पे, ठीक है। कोई डाउट है? देखते हैं यहाँ पर, अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम लोगों को दिया क्या था, यदि ट्रायंगल ABC में AB न्यूनकोण हो और cos A और cos B बराबर हो, तो हम लोग को सिद्ध करना है कि एंगल A एंगल B के बराबर होगा, यानी एक्यूट एंगल। इसके लिए हम लोग को देखना क्या है कि दो ट्रायंगल हम लोग ले लेंगे, दो त्रिभुज ले लेते हैं और दोनों में उसकी संगत भुजाओं को बराबर कर देंगे, ठीक ना, समानुपाती कर लेंगे। समानुपाती कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अगर त्रिभुज की दो संगत भुजाएं आपस में बराबर हों तो त्रिभुज समरूप हो जाता है, और समरूप अगर होता है तो उसकी संगत कोण बराबर होते हैं। तो हम लोगों को इसी को प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोगों को दिया हुआ है cos A = cos B दिया हुआ है। cos A का मतलब हो गया QA बाय PA B/H = SB बाय RB। हम लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ये इस साइड ले लेंगे और इसको यहाँ ले लेंगे, ठीक ना। तो QA बाय SB = PA बाय RB, तो संगत भुजाएं होगी, मतलब QA बाय SB संगत भुजा और PB PA बाय RB ये संगत भुजाएं। दो संगत भुजाओं का अनुपात हम लोगों को पता चल गया, इसको हम लोग K मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इस जगह से हम लोग QA निकाल लेते हैं, QA करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से K SB आ जाएगा और PA निकालेंगे तो K RB आ जाएगा। अब इस त्रिभुज में पाइथागोरस लगेगा, ये भी त्रिभुज में पाइथागोरस लगाएंगे क्योंकि समकोण त्रिभुज है इसीलिए। तो यहाँ पर जो है त्रिभुज PQA में PA² = PQ² + QA², ठीक ना। तो हम लोगों को निकालना है PQ, तो PQ का स्क्वायर = PA² - QA²। तो स्क्वायर हटाएंगे तो √अंडर PA² - QA² आ जाएगा, ठीक है। अब जो है इसमें इस ट्रायंगल में आते हैं, इस त्रिभुज RSB में, तो इसमें जो है RB² = RS² + SB², तो RS² = RB² - SB²। तो RS क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो √अंडर RB² - SB²। तो यहाँ पर दोनों का रेशियो निकालो, क्योंकि हमको चाहिए ना PQ बाय RS का रेशियो चाहिए। तो PQ बाय RS = √अंडर PA² - QA² बाय √अंडर RB² - SB²। तो यहाँ पर जो वैल्यू PA का जो है यहाँ से वैल्यू पुटअप कर लेंगे, KRB का होल स्क्वायर माइनस KSB, QA का वैल्यू है KSB का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें K² आ जाएगा, दोनों में K², तो K² का रूट लोगे तो K जो है आउटसाइड हम लोग कॉमन लेके बाहर कर लेंगे रूट से, उसका रूट ब्रेक कर लेते हैं और बचेगा RB² - SB² √अंडर। तो यहाँ पर तो कॉमन आ जाएगा RB² - SB और RB² - SB √अंडर में, तो ये दोनों कैंसिल, तो आ गया K। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से अगर हम लोग देखें तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, QA बाय SB = PA बाय RB यहाँ से आ जाएगा PQ बाय RS। तो यहाँ पर चूंकि संगत भुजाएं समानुपाती हैं, अतः संगत कोण बराबर होंगे, यानी सिंस corresponding sides are in proportion, hence congruent angle, corresponding angle, hence corresponding angle are equal, therefore क्या हो जाएगा, एंगल A = एंगल B प्रूव्ड। आप लोग हिंदी इंग्लिश का अपना कॉम्बिनेशन अपना देख लीजिएगा, ठीक ना, और ये कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह से जो है आपको जो है सॉल्व करना है। यदि अगर मान लेते हैं इसी टाइप का रहे, सेम क्वेश्चन हो, लेकिन अगर दे दे tan A = tan B, आपको प्रूफ करना है, सेम कंडीशन सेम है, कॉस का दिया हुआ ही है, sin A = sin B, थर्ड sec A = sec B, फोर में cot A = cot B, फिफ्थ में cosec
ए इज इक्वल टू कॉसेक बी। इन सबको जो है सिमिलरली आप प्रूफ करके चेक कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा प्रैक्टिस करके इसी टाइप से, और आपको जो है ये तब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक ना, तो अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करिए, देखते हैं।